बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो स्टैटिस्टिक्स का हमारा बेसिक कंसेप्ट है, उसमें आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर वन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और नंबर सेकंड, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, इसमें दो तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं। एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेस देन निकालते हैं, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम मोर देन निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने अपनी जो ये फ्रीक्वेंसी वाला जो डेटा था उसको हमने इस्तेमाल करना है। अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन फाइंड आउट करते हैं तो उसका तरीकाकार कुछ ऐसे होता है कि सबसे पहली फ्रीक्वेंसी उठाते हैं हम, और फिर सेकंड फ्रीक्वेंसी इस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में आकर ऐड हो जाती है। 10 + 7 17। उसके बाद ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इस 17 में आके ऐड हो जाएगी। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इस 30 में आके ऐड हो जाएगी, 38 हो गया। फिर ये फ्रीक्वेंसी आपकी नेक्स्ट वाली जो 57 हो गया। 57 के बाद 3 ऐड हुआ 60, फिर ये 3 ऐड हुआ 63, फिर 1 ऐड हुआ 64, और फिर 1 ऐड हुआ 65। तो इसका मतलब है जो फाइनल आपका जो ये आंसर आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन का, ये इक्वल होना चाहिए आपकी फ्रीक्वेंसी के सम से। ये आपके फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होना चाहिए। ये आपका फ्रीक्वेंसी का सम है। 65 आपका फ्रीक्वेंसी का सम है। अच्छा, उसके बाद दूसरे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कि मोर देन है, और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपने फ्रीक्वेंसी के सम को लेके चलना है। और सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी का सम ले लिया 65, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 7 आपने उसमें से लेस की, फिर सेकंड फ्रीक्वेंसी आपने लेस की, फिर थर्ड फ्रीक्वेंसी आपने लेस की। इस तरह सो ऑन आप लेस करते चले गए। फाइनली आपका आंसर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। फाइनली आपका आंसर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, अगर आप हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर दें, हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी के सम से आप डिवाइड कर दें। जैसे 7/65, फिर 10/65, फिर 13/65, 8/65, फिर 13/65, 6/65 एंड सो ऑन। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे और जिन वैल्यू आपके आंसर आएंगे उसका आप सम लेंगे, तो आपका आंसर या तो एग्जैक्ट 1 आएगा या अप्रॉक्स 1 आपका आंसर आना चाहिए। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर 0.9956 आ रहा है। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप किस तरह निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और जब आप उसका सम लेते हैं तो आपका आंसर जो है वो 1 होता है, या अप्रॉक्स 1 आपका आंसर जो है वो आ रहा होता है। तो ये दो चीज़ें आज के वीडियो में हमने डिस्कस की हैं। नंबर वन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नंबर सेकंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इस तरह ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के हमने जो एक सीरीज शुरू की थी वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। हमने इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह बनता है, इसके इनिशियल क्लास इंटरवल का कॉलम टैली या टैली मार्क्स का कॉलम फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमने इसके सारी चीज़ें जो हैं वो देख ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम डेटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर बात करेंगे कि किस तरह डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।